जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये जो है बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है एक तरह से। जो भी 94,000 शिक्षक अब बहाली चल रही है उसमें जिन अभ्यर्थियों का लगभग 38,000 अभ्यर्थियों का हुआ है, उसमें मान के चलिए 4-5 हज़ार अगर फर्जी होगा, फिर भी जिनका हो गया है और जो बचा हुआ था थर्ड राउंड के लिए आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और सरकार की तरफ से जो लड्डू दिया गया था, जो बातों की लड्डू होती है कि मतलब इलेक्शन में भी इलेक्शन का कोई फ़र्क नहीं होगा, आचार संहिता के बाद भी हम थर्ड राउंड या शिक्षक नियोजन चलता रहेगा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया और स्थगित कर दी गई थी आपकी नियोजन प्रक्रिया। लेकिन पुनः थर्ड राउंड का जो है आज किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते हो सकता है कि सरकार के मन में या शिक्षा विभाग के मन में कुछ ऐसी बातें आई होगी, और छात्र भी अभी उग्र रूप में हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो मतलब थर्ड राउंड का जो है ये आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे, ये आज का डेट है, यहाँ आप देखेंगे ये जो है संजय सर हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, उनका सिग्नेचर भी है और डेट भी आप देख सकते हैं 17/11/2021 का है। चलिए शेड्यूल देख लेते हैं सबसे पहले, और इसमें एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी 94,000 शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी शामिल हैं और जो कुछ शामिल नहीं हैं, जैसे जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार अभ्यर्थी हैं, वो लोग भी बड़ी उधेड़बुन में बने हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं दिया गया है। तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो सरकार की मंशा साफ नहीं है, उसके बाद जो 94,000 में शामिल हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, और जो थर्ड राउंड का बचा हुआ था उनके लिए आज शेड्यूल आया है। देखिए, जो भी लोग हैं, आप लोग 94,000 शिक्षक अगर उसमें आप ज्वाइन मतलब जॉब करने वाले अभ्यर्थी हैं या सीटेड दिसंबर है, आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देख लीजिए, आप सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल में आप देखेंगे जो आपका नगर निकाय में जो आपका नियोजन नगर निकाय में जो होगा वो आपका 14, 15 और 16 3 दिन के डेट में होगा। जो प्रखंड नियोजन इकाई में होगा वो 17, 18 और 20 के डेट में होगा, और पंचायत नियोजन इकाई में आपका 22, 12 मतलब ये दिसंबर, क्योंकि देखिए 12 तारीख तक आपका इलेक्शन है, 12 के जस्ट बाद 12 दिसंबर तक इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 13 एक दिन बीच में गैप लिया गया, और 14 तारीख से आपका काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है। 14 को देख लीजिए, जो नगर निगम में होगा, तो नगर निगम में कहाँ होगा? नगर निकाय में जिला मुख्यालय सामाजिक विज्ञान, इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज भी बांट दिया गया है। जो सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए 14 को हो जाएगा। 15 तारीख को जो होगा वो गणित एवं विज्ञान भाषा विषय का मतलब है, ये भी 6 to 8 के लिए भाषा भी, जैसे हिंदी जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फलना चिलना जो भी है लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, और मतलब गणित विज्ञान मतलब साइंस मैथ्स के लिए होगा। उसके बाद 16 को होगा आपका जिला मुख्यालय में होगा, वर्ग 1 to 5 के लिए हो जाएगा। उसके बाद प्रखंड नियोजन इकाई में 17 तारीख को जिला मुख्यालय में होगा सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए, और 18 को जो है जिला मुख्यालय में साइंस मैथ के लिए मतलब गणित विज्ञान एवं भाषा विषय के लिए होगा। उसके बाद 20 में जिला मुख्यालय में 1 to 5 के लिए होगा, और थर्ड में पंचायत नियोजन इकाई में 22। पंचायत नियोजन इकाई का मतलब है उसमें सिर्फ 1 to 5 के लिए ही होता है, तो वो जिला मुख्यालय वाला जो है उसमें होगा पंचायत नियोजन इकाई में 22 दिसंबर को। ये आपका शेड्यूल है। देखिए, जो भी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है उनको अब संभल जाना चाहिए। ये जो 94,000 मतलब नियोजन इकाई में जो अभ्यर्थी शामिल हैं उनके लिए जितना ये बड़ा खुशखबरी है, उससे कहीं बड़ा ज़्यादा खुशखबरी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी के लिए है, क्योंकि सरकार इतना दिन कह रही थी कि 7th फेज आएगा और उसमें सबों को मौका दिया जाएगा। तो अब सरकार के पास अगर इस तरह का तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार ये नहीं बोल सकती है ना कि थर्ड राउंड के बाद भैया अब फोर्थ राउंड मैं करवा रहा हूँ, लेकिन हम लोग ये भी नहीं मानेंगे। देखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है, हम लोगों को हर स्तर से तैयार रहना होगा। कल कौन ये बात कह रहा है कि मतलब थर्ड राउंड के बाद ये जो 6th फेज है, जो नियोजन चल रही है 94,000, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर नए सिरे से बहाली? कोई इस चीज़ का गारंटी नहीं ले रहा है, और ऑफिशियली कोई लेटर भी नहीं निकल रहा है। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और हम लोगों को काम करना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से हमारे कुछ मित्र हैं जो सीटेड दिसंबर जनवरी के लिए धरातल पे काम कर रहे हैं, उस तरह से अभी जितने भी अभ्यर्थी 50,000 सबों को करना होगा। ये ना समझें कि ये सिर्फ मेरा काम है या आपका काम है, ये सबों का काम है। अगर ऐसा होता है तो सबों को फ़ायदा मिलता है, और इसका फीडबैक निश्चित रूप से आपको अवश्य मिलेगा। 94,000 में जो अभ्यर्थी शामिल है उनके लिए तो थर्ड राउंड
हो सकता है ये लोग मतलब जो 94,000 वाले अभ्यर्थी हैं ये सब आंदोलन करेंगे, मुझे 6th फेज में ही 4th राउंड फिर से नए सिरे से करवाया जाए काउंसलिंग। लेकिन हम लोगों को करना है कि जिनका हो गया अच्छी बातें हैं, इसको फिर ख़त्म कर दिया जाए, और जो मतलब नए कुछ अभ्यर्थी बचे हुए जैसे सीटेट दिसंबर हैं उसमें कुछ सीट ऐड करके ऑनलाइन डोमिसाइल और सेंट्रलाइज्ड बहाली करवा दिया जाए, जिससे बहाली में आसानी भी होगी और सबों को हो भी जाएगा। बिहार में जो त्रासदी है, जो मतलब जॉब की नौकरी नहीं मिल रही है, कम से कम कुछ राहत की खबरें आएगी और जो भी नौजवान है उसको कुछ लोगों को नौकरी मिलेगा। तो इसके लिए देखिए, सब सरकार दोषी नहीं होगा, दोषी आप होंगे, क्योंकि यही वो मौका है। हम लोग 1-2 साल से लड़ रहे हैं ना, लेकिन आज ऐसा मौका है कि अगर हम लोग एक साथ खड़े नहीं हुए और आंदोलन आज नहीं किए, या सरकार मतलब आंदोलन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंदोलन, जिस भी स्तर से हो, जहाँ से भी हो, हमें उस स्तर से किसी भी बड़े अधिकारी से मिलना हो, सरकार से मिलना हो, शिक्षा मंत्री से मिलना हो, आंदोलन करना हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रोड, सड़क, जहाँ पर उतरना हो, मतलब वहाँ हम लोग को अभी मतलब यही वक्त है। क्योंकि देखिए फरवरी में आपका जो है बजट भी आएगा, उससे पहले आप जब इसमें शेड्यूल देखे होंगे 22 तारीख को, आप देखिए ये शेड्यूल जो है 22 दिसंबर को आपका लास्ट हो रहा है। अगर 22 दिसंबर से पहले या 22 दिसंबर खत्म हो जाने के बाद सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं करती है, तो किसी न किसी चीज़ में हम लोगों को फंसा, मतलब इस तरह से, जैसे देखिए अभी जो ये बहाली ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको फंसाया किसने? मैं, आप या किसी और ने? सरकार ने फंसाया, क्योंकि सरकार को पहले से पता था कि जब इलेक्शन होगा तो दूसरे काम मतलब उतने आसानी से किया जाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों को, जो भी अभ्यर्थी उनको विश्वास में लेकर के अपना काम निकाल ली, और अभ्यर्थियों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज जब इलेक्शन ख़त्म होगा तो ही आपको कुछ मिलेगा। तो उससे पहले हम लोग को संभल जाना चाहिए। विनती आप लोगों को कि आप सभी लोग जागरूक हो, यही अंतिम समय है। अगर इस अंतिम समय में हम लोग नहीं कुछ कर पाए तो फिर देखिए, हम लोग सब तैयार है, जितने यूट्यूब चैनल वाले हैं या जो भी लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, वो सब लोग तैयार हैं। हम लोग मतलब एक मीटिंग भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस आप लोग जो कमेंट है उसमें कमेंट करें कि आप लोग तैयार हैं या नहीं है। और जिन लोगों का इसमें होने वाला है 94,000 नियोजन जो चल रहा है, उसमें उन लोगों को मेरी शुभकामनाएं। भगवान करे उनको जल्दी जॉब हो, क्योंकि उनकी भी जवानी जो सुहा हो रही है, घर परिवार सुहा हो रहा है, जो रोज़गार सुहा हो रहा है, सब कुछ सुहा हो रहा है। कम से कम किसी तरह से तो थोड़ा मतलब राहत मिले, उन लोगों को जॉब मिल जाएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर पता नहीं कब देंगे, लेकिन कम से कम जॉब मिल जाने से थोड़ी आपको हिम्मत ज़रूर मिलती है। जो मतलब हिम्मत टूट गई है वो थोड़ा ज़रूर मिलता है। तो आशा करते हैं कि आप जो भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी वो भी जागरूक होंगे, और मतलब आगे की जो रणनीति है, ये आप जब जागरूक होंगे तो ही कुछ होगा, वैसे नहीं कुछ होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि आप पॉजिटिव कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।